किसी परिचय की मोहताज नहीं तस्वीर इनकी, किसी परिचय की मोहताज नहीं तस्वीर इनकी, इन्होंने घर जमीन पर नहीं दिलों में बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के वैज्ञानिक युग के सफलतम व्यक्ति, चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व करने वाले महान स्पेस वैज्ञानिक, इसरो के अध्यक्ष के सिवन जी का। इनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तटीय जिले कन्याकुमारी के सरक्कल बिलाई गांव में खेतीहर किसान परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम कैलाशवादियों सिवन है। इनका परिवार अत्यंत गरीब था, इतना कि के सिवन की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, 8वीं तक वहीं पढ़े। आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर निकलना था, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। के सिवन को पढ़ने के लिए फीस जुटानी थी और इसके लिए उन्होंने पास के बाजार में आम बेचना शुरू किया। जो पैसे मिलते उसे अपनी फीस चुकाते। आम बेचकर पढ़ाई करते करते के सिवन ने इंटरमीडिएट तो कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए और पैसे चाहिए थे। पैसे न होने की वजह से उनके पिता ने कन्याकुमारी के नागरकोइल के हिंदू कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया और जब वो हिंदू कॉलेज में मैथ्स में बीएससी करने पहुंचे तो उनके पैरों में चप्पलें आईं, धोती, कुर्ता और चप्पल। इससे पहले के सिवन के पास कभी इतने पैसे नहीं हुए थे कि वो अपने लिए चप्पल तक खरीद सकें। सिवन ने पढ़ाई की और अपने परिवार के पहले ग्रेजुएट बने। मैथ्स में 100 में 100 नंबर लेकर आए और फिर उनका मन बदल गया। अब उन्हें मैथ्स नहीं, विज्ञान की पढ़ाई करनी थी और इसके लिए वो पहुंच गए MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां उन्हें स्कॉलरशिप मिली और इसकी बदौलत उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि हवाई जहाज बनाने वाली पढ़ाई में बीटेक किया। साल था 1980। MIT में उन्हें S नामसिम्हम, NS वेंकटरमन, A नागराजन, R धनराज और K जयरमन जैसे प्रोफेसर मिले, जिन्होंने के सिवन को गाइड किया। बीटेक करने के बाद के सिवन ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। और जब के सिवन IIS बेंगलोर से बाहर निकले तो वो एरोनॉटिक्स के बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे। धोती कुर्ता छूट गया था, अब वो पैंट शर्ट पहनने लगे थे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की। पहला काम मिला PSLV बनाने की टीम में। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसा रॉकेट जो भारत के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सके। के सिवन और उनकी टीम इसमें कामयाब भी रही। के सिवन ने रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे नाम दिया गया सितारा। उनका बनाया सॉफ्टवेयर बेहद कामयाब रहा और भारत के वैज्ञानिक जगत में इसकी चर्चा भी होने लगी। इस दौरान भारत के वैज्ञानिक PSLV से एक कदम आगे बढ़कर GSLV की तैयारी कर रहे थे। GSLV यानी कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 18 अप्रैल 2001 को GSLV की सेटिंग की गई, लेकिन सेटिंग फेल हो गई क्योंकि जिस जगह पर वैज्ञानिक इसे पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंचा पाए। के सिवन को इसी काम में महारत हासिल थी। GSLV को लॉन्च करने का जिम्मा दिया गया के सिवन को और उन्होंने कर दिखाया। इसके बाद से ही के सिवन को इसरो का रॉकेट मैन कहा जाने लगा। जी हाँ, के सिवन जी को इसरो का रॉकेट मैन भी कहा जाता है। इसके बाद के सिवन और उनकी टीम ने एक और प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। प्रोजेक्ट था रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना, मतलब कि लॉन्च व्हीकल से एक बार सैटेलाइट छोड़ने के बाद दोबारा उस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सके। अभी तक किसी भी देश में ऐसा नहीं हो पाया था। के सिवन की अगुवाई में भारत के वैज्ञानिक इसमें जुट गए। इस दौरान के सिवन ने साल 2006 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली और फिर इसरो में लॉन्च व्हीकल के लिए ईंधन बनाने वाले डिपार्टमेंट के मुखिया बना दिए गए। तारीख थी 2 जुलाई 2014। एक साल से भी कम समय का वक्त बीता और के सिवन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मुखिया बना दिए गए। वो स्पेस सेंटर जिसका काम है भारत के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए व्हीकल यानी कि रिकॉर्ड तैयार करना। वहां अभी के सिवन एक साल भी काम नहीं कर पाए कि उस वक्त के इसरो के मुखिया AS किरण कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया और फिर 14 जनवरी 2015 को के सिवन को इसरो का मुखिया नियुक्त किया गया। खाली वक्त में क्लासिकल तमिल संगीत सुनने और बागवानी करने वाले के सिवन को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनकी अगुवाई में इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट
अंतरिक्ष में भेजे गए। ऐसा करके इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इसके बाद इसरो का सबसे बड़ा मिशन था चंद्रयान 2, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 2 सितंबर को चंद्रयान 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा था ऑर्बिटर, जिसने चंद्रमा के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। दूसरा हिस्सा था लैंडर, जिसे विक्रम नाम दिया गया था। इसे 6 या 7 सितंबर की रात चांद की सतह पर उतरना था। सब ठीक था कि अचानक संपर्क टूट गया और फिर जो हुआ वो दुनिया ने देखा। भावुक पल, इसरो चीफ पीएम मोदी के गले लगकर रो पड़े। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन ये के-सिवन है। अपनी जिंदगी में भी परेशानियां झेलकर कामयाबी हासिल की, और जब एक बड़ी कामयाबी से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हम एक दिन कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे, जरा सी चूक पर निराश होने की आवश्यकता नहीं। किसी ने सही कहा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जी हाँ, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।